आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में आने वाली हाइड्रोजन परमाणु की श्रेणी का नाम लिखिए। तो यहाँ से हमने देखा कि पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में आने वाली हाइड्रोजन परमाणु की श्रेणी का हमें नाम लिखना है। तो जो पराबैंगनी क्षेत्र में आएगी और हमारी कौन सी दृश्य क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में जो हमारी आती हैं तरंगदैर्ध्य क्या होती है, हमारी लाइमन श्रेणी कहलाती है। पराबैंगनी में कौन सी श्रेणी आती है, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी क्या होती है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर एक कक्षा से उच्च कक्षा से n बराबर एक पे आता है। इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर एक से, इसको हम कह सकते हैं n बराबर दो, तो n बराबर दो से एक पे जब आएगा तो क्या होगा, हमारा लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंगदैर्ध्य, उसका मान क्या आता है, अगर प्रयोगों द्वारा देखा गया जो फार्मूला होता है 1/λ बराबर क्या होता है, आर जेड स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2। इस फार्मूले से निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और n1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य क्या होगी जब इलेक्ट्रॉन हमारा दूसरी कक्षा से पहली कक्षा पे आएगा, और सबसे कम तरंगदैर्ध्य कब होगी जब इलेक्ट्रॉन हमारा अनंत से पहली कक्षा पे आएगा, और लाइमन सीरीज की सबसे कम तरंगदैर्ध्य होगी। इसको क्या कहते हैं, लैम्डा अनंत। ये हमारी क्या होती है, सीमा रेखा की तरंगदैर्ध्य, इसको सीमा रेखा बोलते हैं। और किसी भी श्रेणी में जब इलेक्ट्रॉन हमारा अनंत से उस श्रेणी की पहली रेखा पे आता है तो उसको क्या कहते हैं, हम सीमा रेखा की तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो यहाँ से देखेंगे जो पहली रेखा की तरंगदैर्ध्य उसको λ1, उसकी वैल्यू आती है λ1 की वैल्यू हमारी आती है वो 1200, हमारा जो आता है 1216 एंगस्ट्रॉन्ग। यहाँ से 1216 एंगस्ट्रॉन्ग आता है, ये सबसे ज़्यादा होती है। और सीमा रेखा की तरंगदैर्ध्य अगर देखेंगे λ∞, उसकी वैल्यू आती है हमारी 912 एंगस्ट्रॉन्ग। ये सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो ये हमारा जो लाइमन श्रेणी की तरंगदैर्ध्य किससे बीच में आएगी, हमेशा 1216 एंगस्ट्रॉन्ग से 916 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में आएगी। ये कहाँ होती है हमारा, ये हमारा रेंज किस में होता है, पराबैंगनी रेंज कहलाता है। तो लाइमन श्रेणी पराबैंगनी अगर कोई भी तरंगदैर्ध्य क्या है इतने रेंज के अंदर है तो कौन सी दृश्य होगा हमारा, वो पराबैंगनी होगा। और दूसरा क्या होता है हमारा जो दृश्य क्षेत्र किस में आता है हमारा, वो बामर सीरीज में आता है। दृश्य की अगर हम बात करें तो किस में आएगा हमारा, बामर में। अब बामर की हम बात करें, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन बामर सीरीज कहाँ स्टार्ट होती है, हमारी n बराबर 2 से बामर श्रेणी स्टार्ट होती है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 2 पे आएगा तो बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंगदैर्ध्य होगी, उसको कहेंगे λ1। यहाँ भी सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य बामर श्रेणी की पहली रेखा की होगी। जब इलेक्ट्रॉन देखेंगे हमारा कहाँ से, n1 बराबर बामर श्रेणी के लिए 2 हो जाएगा, और n2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3, जो कि इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आएगा तो बामर श्रेणी की पहली रेखा की हम तरंगदैर्ध्य निकाल पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन हमारा 3 से 2 पे आएगा तो उस सीरीज में हम बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंगदैर्ध्य निकालेंगे, वो सबसे ज़्यादा होगी। और बामर श्रेणी की सीमा रेखा की तरंगदैर्ध्य क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन हमारा अनंत से बामर श्रेणी की पहली रेखा पे गिरेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सीमा रेखा की तरंगदैर्ध्य हो जाएगी। किस सीरीज के लिए, किस श्रेणी के लिए, ये बामर श्रेणी के लिए सीमा रेखा की तरंगदैर्ध्य हो जाएगी। तो अगर बामर श्रेणी की बात करें तो जो तरंगदैर्ध्य आती है हमारी, तरंगदैर्ध्य जो आता है क्या होगा, सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, 6573 एंगस्ट्रॉन्ग। ये कब होगा, 6500 हमारा ये आता है 6563 एंगस्ट्रॉन्ग। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर 3 से n बराबर 2 पे आएगा। ठीक, तो हमारा आएगा सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य। और ये उसकी सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी, जो उनके बीच का होगा, सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य आएगी हमारा 3600, हमारा क्या होता है 46 एंगस्ट्रॉन्ग, 3646 एंगस्ट्रॉन्ग होगा। ये कब आएगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन n बराबर अनंत से n बराबर 2 पे आएगा, मतलब सीमा रेखा की तरंगदैर्ध्य। तो हमारा दृश्य जो होगा, ये हम देख पा रहे हैं जो बामर श्रेणी की तरंगदैर्ध्य आई है वो किसके बराबर, किसके बीच में आ रही है, 6563 से हमारा 3646 एंगस्ट्रॉन्ग का। हम देख पा रहे हैं कि ये किस रीजन में आ रही है, हमारा दृश्य रीजन में। तरंगदैर्ध्य हमें अपनी आंखों से हम इसको देख सकते हैं, ये कौन सी दृश्य रीजन में होगी। ये हमारा क्या होता है, पराबैंगनी जो हमारा अदृश्य रीजन में आते हैं, इसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी तरंगदैर्ध्य क्या है, बहुत ही कम है। 1216 एंगस्ट्रॉन्ग से 1912 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में इनकी तरंगदैर्ध्य रहती है, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है। दृश्य तरंगदैर्ध्य कौन सी होती है, जो हमारा 2000 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होती है, तो वो क्या होती है, हमारी आंखों को दृश्य तरंगदैर्ध्य होती है। तो हमारा जो लाइमन श्रेणी है उसमें जो होता है हमारा अदृश्य होती है, उसको पराबैंगनी हम बोल सकते हैं, पराबैंगनी तरंगदैर्ध्य निकलती है। और जो दृश्य भाग जो होता है वो किस में आता है, हमारा बामर श्रेणी में आता है। तो हमें नाम लिखने थे कि पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में आने वाली श्रेणी, पराबैंगनी किस में आता है हमारा, लाइमन में, और दृश्य किस में आता है हमारा, बामर में। दृश्य में जो तरंगदैर्ध्य हमने निकाली, दृश्य की पहली रेखा की तरंगदैर्ध्य और अंतिम रेखा की तरंगदैर्ध्य जो निकाली, वो दोनों किसके बीच में आ रहा है, हमारा ये क्या है, दृश्य भाग में आ रहा है। पर लाइमन में हमने देखा कि पहली रेखा की तरंगदैर्ध्य कितनी थी, 1216 एंगस्ट्रॉन्ग, और अंतिम रेखा की तरंगदैर्ध्य सीमा रेखा की तरंगदैर्ध्य क्या थी, 912 एंगस्ट्रॉन्ग। ये हमारा क्या है, पराबैंगनी क्षेत्र में आ रहा है। इसको हम बोलते हैं, अगर ये इस तरह की तरंगदैर्ध्य आए इस रेंज में तो उसको पराबैंगनी बोलेंगे,
और अगर हमारी तरंग दैर्ध्य 3646 से 6563 के बीच में है तो हमारा दृश्य भाग में आती है, और किस में आती है, हमारा बामर श्रेणी में होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।